तो प्रशासन पहले समझेंगे कि प्रशासन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी संगठन या सरकार में उचित ढंग से कार्य करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कोई भी संगठन है या सरकार है जब उचित ढंग से कार्य करती है तो उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं, प्रशासन, न्यायपालिका या विधायिका। तो इसे बोलते हैं प्रशासन बोलते हैं, याद रखिएगा। यानी कोई भी संगठन या सरकार रहे जब उचित ढंग से कार्य करने लगे तो उसे ही हम लोग प्रशासन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रशासन में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती है? प्रशासन में जो है, जैसे सरकार या कोई संगठन उचित ढंग से कार्य करेगा तो प्रशासन कहलाता है, लेकिन उसमें कौन कौन सी क्रिया सम्मिलित होती है वो देखना है। तो ऑप्शन में है निर्देश देना, आदेश देना, मार्ग प्रशस्त करना, ए बी दोनों, या डी के केवल योजना बनाना। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि प्रशासन का काम है निर्देश देना, आदेश देना और मार्ग प्रशस्त करना। ठीक है, या मान लीजिए कोई योजना लागू करना है तो उसमें क्या है कि निर्देश दिया जाएगा कि ये बनाना है, फिर आदेश भी उसी में दिया जाएगा और उसका कैसे कैसे काम होगा उसका भी मार्ग प्रशस्त किया जाता है। ये प्रशासन का क्रिया में सम्मिलित है। ठीक है, तो आंसर होगा सी होगा, निर्देश देना, आदेश देना और मार्ग प्रशस्त करना, ये प्रशासन का क्रिया है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रशासन का अर्थ कैसा होता है? प्रशासन का जब अर्थ के बारे में पूछेंगे तो कैसा होता है? संकुचित, व्यापक, निजी या स्थानीय। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, प्रशासन का जो अर्थ होता है व्यापक होता है, ये भी ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रशासन के व्यापक अर्थ के उदाहरण है? मान लीजिए ठीक है, व्यापक होता है प्रशासन का अर्थ, लेकिन इसमें से क्या उदाहरण है, उसका अर्थ क्या होता है व्यापक अर्थ के बारे में? वित्त प्रशासन, रेल प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन के उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब डी होगा, यानी प्रशासन के जो व्यापक अर्थ है उसमें उसका उदाहरण अगर हम मानेंगे तो वित्त प्रशासन आएगा, रेल प्रशासन आएगा, स्वास्थ्य प्रशासन आएगा, इत्यादि बहुत सारा प्रशासन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, प्रशासन के लिए क्या क्या आवश्यक है, माने क्या चीज़ आवश्यक है? प्रशासन जैसे है तो उसके लिए क्या आवश्यक चीज़ है? एक से अधिक व्यक्तियों का सहयोग, सामाजिक हित का उद्देश्य या विशेष उद्देश्य की पूर्ति। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा। प्रशासन के लिए जो है एक से अधिक व्यक्तियों का सहयोग जरूरी है, बात सही है, और सामाजिक हित का भी उद्देश्य उसमें चाहिए और विशेष उद्देश्य की पूर्ति होता है इसमें। तो ये उपयुक्त जो है तीनों सही है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में जो है क्या है इसके बारे में समझेंगे। लोक प्रशासन कितने शब्द से मिलकर बना है? क्वेश्चन है, लोक प्रशासन जो है कितने शब्द से मिलकर बना है? तो दो शब्द से बना है, लोक और प्रशासन। ठीक है, सातवां जो क्वेश्चन इसमें, लोक प्रशासन शब्द में लोक शब्द किस रूप में शामिल है? लोक जो है किस रूप में शामिल है? जैसे लोक प्रशासन दो शब्द से बना हुआ है तो इसमें जो है लोक शब्द के पूछ रहा है कि लोक शब्द किससे संबंधित है। तो मूल शब्द है कि उपसर्ग है कि प्रत्यय है या क्रिया है? तो लोक प्रशासन में जो शब्द है लोक, ये जो है आपका उपसर्ग के रूप में शामिल है। याद रखें, उपसर्ग जो है जो शुरू में रहता है और प्रत्यय जो है पीछे लगता है, तो ये जो है उपसर्ग के रूप में शामिल है। आठवां क्वेश्चन है, लोक शब्द का अर्थ क्या है? लोक शब्द का अर्थ क्या है? निजी है, व्यक्तिगत है या सार्वजनिक या समस्त जनता से संबंधित है या गुप्त है? इसका सही जवाब होगा सी होगा। लोक शब्द का मतलब ही होता है सभी लोगों के लिए, यानी सार्वजनिक या समस्त जनता से संबंधित होता है लोक शब्द, याद रखिएगा। नामा क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में लोक शब्द का प्रयोग इसे कहाँ तक सीमित करता है? यानी लोक जो शब्द है लोक, इसे कहाँ तक सीमित करता है? निजी कार्यों तक, सरकारी कार्यों तक, व्यापारिक कार्यों तक या अंतर्राष्ट्रीय कार्यों तक? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, सरकारी कार्यों तक। लोक प्रशासन में जो लोक शब्द है ये जो है कि आपको सरकारी कार्यों तक सीमित रखता है, यानी कि सरकार के अनुसार ही कार्य होता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, सरकारी कार्यों को लोक प्रशासन क्यों कहा जाता है? सरकारी कार्यों को लोक प्रशासन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे गुप्त होते हैं? नहीं। क्योंकि वे निजी हित के लिए होते हैं? नहीं, ये भी नहीं होगा। क्योंकि वे सार्वजनिक अथवा लोक हित के लिए संपन्न किए जाते हैं, यही सही होगा। ये जो लोक प्रशासन है, सरकारी कार्य को लोक प्रशासन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सार्वजनिक अथवा लोक हित के लिए संपन्न किए जाते हैं। तो आंसर सी होगा। ठीक है, लोक प्रशासन जो है कि सभी व्यक्ति यानी सभी लोगों को लेके चला जाता है,
इसीलिए इसको बोलते हैं लोक प्रशासन। 11वां क्वेश्चन है, संक्षेप में लोक प्रशासन किस प्रकार का प्रशासन है। क्वेश्चन भी पूछ देगा कि संक्षेप में जो है लोक प्रशासन किस प्रकार का प्रशासन है। निजी प्रशासन, सरकारी प्रशासन या व्यापारिक प्रशासन या पारिवारिक प्रशासन। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, सरकारी प्रशासन। याद रखिए कि लोक प्रशासन का सीधा अर्थ जो है सरकारी प्रशासन आप कह सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोक प्रशासन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निजी अधिकारी तंत्र की, कि सार्वजनिक अधिकारी तंत्र की, कि केवल जनता की, कि केवल नेताओं की। इसका सही जवाब होगा बी होगा, सार्वजनिक अधिकारिक तंत्र की जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई निजी और ये जो है केवल आप का मतलब पर्सनली नहीं होता है लोक प्रशासन, ये सभी को मिलाकर इसमें चला जाता है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक प्रशासन के कार्यों का उदाहरण है। लोक प्रशासन के उदाहरण अगर पूछेगा क्या क्या उदाहरण है, तो पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी, ठीक है, लोक प्रशासन है। आयकर अधिकारियों द्वारा करों का संग्रह, यह भी प्रशासन है, लोक प्रशासन। सी, सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, नहरों के निर्माण, ये सब भी जो है लोक प्रशासन के कार्य है। याद रखें ये उदाहरण है, जो है सरकारी कार्य को ही हम एक तरह से लोक प्रशासन कह सकते हैं, जिसमें कि सार्वजनिक हित का कार्य हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया है, अगला पॉइंट है इसमें, प्रमुख परिभाषाएं और विद्वानों के मत लोक प्रशासन के संबंध में। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, विधियों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित, यानी विधियों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है। यह परिभाषा किसने दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछता है क्वेश्चन। विधियों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित यानी व्यवस्थित क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है, यह परिभाषा किसने दी थी। एल डी वाइट, बिलोबी या वुड्रो विल्सन या साइमन। इसका सही जवाब होगा सी होगा, वुड्रो विल्सन ने दिए थे कि विधियों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है, वुड्रो विल्सन ने कहे थे। 15वां क्वेश्चन, नीतियों का क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन, यह कथन किसका है। नीतियों का क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन, यह कथन किसका है। मार्सन, एल डी वाइट, के वुड्रो विल्सन या साइमन। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, एल डी वाइट ने जो है कहा था कि नीतियों का क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है। 16वां क्वेश्चन है, किस विद्वान ने लोक प्रशासन को संकुचित और व्यापक दो अर्थ में परिभाषित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने लोक प्रशासन को संकुचित और व्यापक दो अर्थों में परिभाषित किया है। एल डी वाइट की, वुड्रो विल्सन की, बिलोबी की, मार्सन। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, बिलोबी जो है उन्होंने ही कहा था। ठीक है, यानी दो भाग में बांटा था। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है यहाँ पे, बिलोबी के अनुसार, जो बिलोबी हैं, बिलोबी के अनुसार संकुचित अर्थों में लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार की कौन सी शाखा के कार्य शामिल है। बिलोबी के अनुसार संकुचित अर्थों में लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार की कौन सी शाखा के कार्य शामिल है। कार्यपालिका शाखा, विधायिका शाखा, के न्यायपालिका शाखा, के उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये होगा कार्यपालिका शाखा, याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन है, बिलोबी के अनुसार व्यापक अर्थों में लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार की कौन कौन सी शाखाएं और उनके अंतर संबंध शामिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो केवल कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, के केवल न्यायपालिका। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये सब जो है शामिल है, याद रखिएगा, अंतर संबंध। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का अर्थ केंद्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर और स्थानीय स्तर के कार्यपालिका शाखा के कार्य से है, यह मत किसका है। लोक प्रशासन का जो अर्थ है केंद्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर एवं स्थानीय स्तर के कार्यपालिका शाखा के कार्य से है, यह मत किसका है। बिलोबी, मार्सन, एल डी वाइट, के साइमन। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, साइमन। 20वां क्वेश्चन है, किस विद्वान ने लोक प्रशासन को एक विज्ञान माना है। वुड्रो विल्सन, एल डी वाइट, मार्सन या बिलोबी। किस विद्वान ने लोक प्रशासन को एक विज्ञान माना है। तो इसका सही जवाब होगा मार्सन ने बोले हैं कि लोक प्रशासन जो है एक विज्ञान है। 21वां क्वेश्चन है, मार्सन के अनुसार लोक प्रशासन क्या खोज करता है।
मार्सन के अनुसार जो है लोक प्रशासन क्या खोज करता है? केवल नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीकी, सरकारी धन या निजी लाभ। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीक। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, निजी प्रशासन से लोक प्रशासन को कौन अलग करता है? निजी प्रशासन से लोक प्रशासन को कौन अलग करता है? तो लोक शब्द का प्रयोग कि लाभ कमाने का उद्देश्य कि केवल एक व्यक्ति द्वारा संचालित होना या सरकारी कार्यों से कोई संबंध न होना। इसका सही जवाब होगा ए, लोक शब्द का प्रयोग ही जो है निजी प्रशासन को लोक प्रशासन से अलग करता है। 23वां क्वेश्चन, प्रशासन में आदेश देना, मार्ग प्रशस्त करना जैसी क्रियाएं क्यों शामिल होती है? प्रशासन में आदेश देना, मार्ग प्रशस्त करना जैसी क्रियाएं क्यों शामिल होती है? ए में है अव्यवस्था फैलाने के लिए, उचित ढंग से कार्य करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, कि सिर्फ वित्त प्रशासन के लिए, कि सरकार को कमजोर करने के लिए। इसका सही जवाब होगा बी होगा, उचित ढंग से कार्य करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जो है आदेश देना और मार्ग प्रशस्त करना प्रशासन का क्रिया है। ठीक है। 24वां क्वेश्चन, लोक प्रशासन प्रशासन का कैसा हिस्सा है? लोक प्रशासन जो है प्रशासन का कैसा हिस्सा है? छोटा या महत्वहीन है, बड़ा या महत्वपूर्ण है, या केवल निजी है, केवल स्थानीय है? तो इसका सही जवाब बी होगा, बड़ा और महत्वपूर्ण है। लोक प्रशासन जो है प्रशासन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा ही, याद रखिएगा। 25वां क्वेश्चन, यदि किसी कार्य में अनेक व्यक्तियों का सहयोग तथा सामाजिक हित का उद्देश्य हो तो वह क्या कहलाएगा? यदि किसी कार्य में अनेक व्यक्तियों का सहयोग तथा सामाजिक हित का उद्देश्य हो तो क्या कहलाएगा? केवल निजी प्रशासन, व्यापार प्रशासन, या व्यापार या प्रशासन, या व्यक्तिगत मामला? तो इससे सही जवाब होगा सी होगा, प्रशासन कहेंगे इसे, याद रखिएगा। 26वां क्वेश्चन है, मार्शल ई डिमो के अनुसार लोक प्रशासन किससे संबंधित है? मार्शल ई डिमो के अनुसार लोक प्रशासन किससे संबंधित है? केवल क्या से, केवल कैसे से, क्या और कैसे दोनों से, कि इनमें से कोई नहीं? तो ये सभी, इसका सही जवाब होगा सी होगा, क्या और कैसे दोनों से संबंधित है। 27वां क्वेश्चन है, डिमो की परिभाषा में क्या किसे प्रदर्शित करेगा? डिमो की परिभाषा में क्या किसे प्रदर्शित करता है? प्रक्रिया को, तकनीक को, विषय वस्तु को, कि सरकार के अंगों को? तो सही जवाब होगा सी, विषय वस्तु को। 28वां क्वेश्चन है, डिमो की परिभाषा में कैसे किसे प्रदर्शित करता है? विषय वस्तु को, प्रक्रिया और तकनीक को, कि राज्य के लक्ष्यों को, नीति निर्माण को? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, प्रक्रिया और तकनीक को जो है, कैसे का मतलब होता है प्रक्रिया और तकनीक को प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा। 29वां क्वेश्चन है, निग्रो के अनुसार लोक प्रशासन राज्य के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कैसा प्रयास है? निग्रो के अनुसार लोक प्रशासन राज्य के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कैसा प्रयास है? व्यक्तिगत, की सामूहिक, निजी, की तकनीक? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, सामूहिक प्रयास